गुरु का स्मरण। आनंद मंदाकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध स्वरूपम योगी इंद्रमीडियम भवरोगम वैद्यम श्रीमद् गुरु नित्यम नमामि। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। लंग पृथिव्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। हं आकाश आत्मकं पुष्पं समर्पयामि। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। यं वायव्यात्मकं धूम्रघापयामि। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। रंग बाह्य आत्मकं दीपं दर्शयामि। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। वं अमृता आत्मकं निवेद्यं निवेदयामि। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। संग सर्वात्मकं तांबूलम कल्पयामि। देखिए, किसी भी पूजा में श्री गणपति का जरूर से स्मरण करें, उनका पूजन करें पंचोपचार से। गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। वक्रतुण्डं महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर हाथ में जल लेके गंध पुष्प और अक्षत और 1 रुपये का सिक्का लेके, जिसमें जहाँ पर है उसी तरह से दिन तारीख अपना नाम और गोत्र रहे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा पर्वतमानसाय श्री ब्राह्मणे द्वितीय पराधे श्वेत वाराह कल्पे वैश्वत मंतरे अष्टाविशांति कलियुगे कली प्रथम चरण जम्बूदेवे भरतखंडे आर्यवत देशात अंतर्गतम अमुक मासे। महीने का नाम ले, अमुक तिथो दिनांक बोले, अमुक गोत्रो उत्पन्न अपने गोत्र को बोले, अमुक शर्मा अपना शर्मा कहिए। मम अमुकम का सिद्धते श्री भैरव प्रसाद सिद्धते चा श्रीमदा पादोद्कारम भैरवम पूजनम करिष्ये। फिर हाथ में जल लीजिए और कहे पृथ्वीति विनियोग करिए। पृथ्वीति मंत्र समेरु पृष्ठ ऋषि सुतल छंदा कुर्मो देवता आसने विनियोगा। फिर जो है उस जल को छोड़ के दोनों हाथों से पृथ्वी की प्रार्थना करें। पृथ्वी त्वा धृता लोकाम देवी त्वां विष्णाम धृताम त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। ओम भूर्भुवस्सुः कह के आसन को ऊपर जल की छिट्टा दे। फिर कहिए ओम अनंतासनाय नमः। ओम कुर्मासनाय नमः। ओम विमलासनाय नमः। ओम पद्मासनाय नमः। ओम योगासनाय नमः। ओम आधारशक्तिये नमः। ओम दुष्टविद्यावरण नरसिंहाय नमः। मध्य में कहिए ओम परम सुख आसनाय नमः। फिर जो है ओम दिग्बंधन करिए। ओम सर्वभूत निवारणाय सारंगाय सासुराय सुदर्शनाय अस्त्रराजाय हुं फट स्वाहा। फिर दाहिनी ओर देखिए और कहिए गुं गुरुभ्यो नमः। बाईं ओर देखिए गंग गणपते नमः और अपने सामने देखिए कहिए ओम क्रोधराज भैरवाय नमः। समझ में? फिर जो है हाथ में सरसों लीजिए, पीली सरसों, और कहिए अप सपंतो ये भूता भूमि संग स्थिता ये भूता विघ्न कर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अप्रकरमन्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधीन पूजा कर्म समारंभे। इस तरह से मतलब पूरे जो हाथ में दाहिने हाथ की उस हथेली में जो आपने पीली सरसों लिया उसको सरसों दिशाओं में कर दीजिए और खड़े होकर बाएं पैर से 3 बार पृथ्वी पर प्रहार करिए। समझे? ये तो हो गया आपका। अब शंकर जी की सर्वप्रथम शंकर जी की प्रार्थना करिए। यंग यंग यक्षरूपम 10 दिशि वदनम भूमि कंपयामहं संग संग संहार मूर्ति सुमुकुटम जटाशेखरम चंद्रबिंबम दंग दंग दीर्घकायम विकृतनखम मुख चौहद्यरोयम करालम पंग पंग पापनाशम प्रणमतम सततम भैरवम क्षेत्रपालम। ये भैरव जी की उपासना आपने किया, शंकर जी की उपासना किया। अब जो है आपको मैं बता रहा हूँ क्रोधराज भैरव का। सबसे पहले क्रोधराज भैरव का जो है मंत्र है, जो एक तो प्रचलित है बहुत,
ओम भ्रंग 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 क्रोध भैरवाय मम समस्त गुप्त शत्रुन उच्चाटय भ्रंग 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 फट। ये तो क्रोधराज का जो है एक बहुत प्रचलित मंत्र है। दूसरा जो है बहुत ही दुर्लभ मंत्र है, जिसको आजकल मेरे एक शिष्य जो हैं श्री कृष्ण वसई मुंबई के हैं, वो ये कर रहे हैं रात्रि के 12 बजे से 2 ढाई 3 बजे तक। और दूसरा जो मंत्र जो श्री कृष्ण जो कृष्ण कर रहे हैं मुंबई वाले, और जो आर्य जोशी गुजरात के रहने वाले वो भी करेंगे, तो ये है ओम ज्वल ज्वल वज्रेण मारय अमुकम अमुकम, मतलब उसमें जो भी आप सिद्धि करेंगे आगे उनका नॉलेज है कुंग कुंग फट। और जो है ये आपको करना है, ऐसे तो है 11 दिन का जाप है। 11 दिन में आपको रुद्राक्ष माला से 11 दिन में रुद्राक्ष माला से 11 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना है 11 दिन। और उसके बाद आप किसी भूखे संत महात्मा साधु संत या किसी बेचारा जो मतलब रोज के मतलब बहुत ही मेहनत करके कमाई करता है, उसको खाना खिला दीजिएगा। हो सके तो कन्याओं को खाना खिला दीजिएगा। तो वही है जिससे मैं मंत्र सबसे पहले बताता हूँ कि सबसे पहले आप जो है क्रोधराज भैरव का पूजन करना चाहते हैं तो ये तो आप करेंगे जितना मैंने बता दिया। उसके बाद पंचोपचार से पंचदेव पूजन करिएगा। पंचदेव में श्री गणेश भगवान, शंकर जी, नारायण, सूर्य भगवान और शक्ति, इनकी पंचोपचार से पूजन करिएगा। फिर गुरु की पूजा कीजिएगा। गुरु की पूजा करने के बाद आप जो है पंचोपचार से गुरु की भी पूजा करिएगा। फिर पंचोपचार से क्रोधराज भैरव की पूजा आप करिएगा। और उसमें पंचोपचार में आपको धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग। तो भैया ये हमारे जो क्रोधराज भैरव हैं ये कुछ खाते पीते नहीं हैं। इनको जलेबी बहुत पसंद है। जलेबी आप रोज़ खिलाइए, बहुत खुशी खुशी ये ग्रहण कर लेंगे। दूसरा, इनको दही बड़े बहुत पसंद है। तो दही बड़े आप यदि उड़द की दाल के बने हो तो ये आप खिला सकते हैं भोग में। और ये आपको करना है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन इसी तरह से करिएगा। और क्रोधराज भैरव आप पर ये तो नहीं कहूँगा कि आपके सामने मतलब प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट होने के लिए सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि उनका रूप बहुत विकट है। गरुड़ पर बैठे हुए क्रोधराज भैरव होते हैं और भयंकर रूप से दिखते भी हैं। और सबसे पहली बात कि इस मंत्र के बीच में जो अमुकम आया है, इसके बाद यदि किसी भी यक्षिणी, कर्ण पिशाचनी, किसी का कोई भी योगिनी या भूत प्रेत भूतनी, किसी की भी आप आराधना करते हैं, क्रोधराज भैरव के मंत्र में जो अमुक शब्द आया उसका नाम लीजिएगा और उसका एक स्केच बना के बाएं पैर के नीचे रख के आप करिएगा। तो ये जो है आपको तुरंत जो है वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। क्रोधराज भैरव जो हैं सभी, उनसे सब लोग डरते हैं। यदि उनकी आज्ञा नहीं मानी तो जिसको भी आप बुलाएंगे और वो नहीं आती, नहीं काम करती है, तो उसका सर तुरंत ही फट जाएगा। और एक बात जो मैं भूल जाऊंगा, जो दीपक आप जलाएंगे उसमें एक जायफल डाल दीजिएगा। पूरे पूजन के समय वो रहेगा, वो जायफल से हवन भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप जो है मतलब क्रोधराज भैरव के ऊपर आपका मुंह उत्तर की तरफ होगा, काले वस्त्र होंगे, काला आसन होगा, और एक थाली में आप जो है सिंदूर रखिएगा और चंदन का बुरादा रखिएगा, जल रखिएगा, पुष्प रखिएगा, अक्षत रखिएगा और धूप बत्ती का पैकेट रखिएगा। और जो है सरसों के तेल या देसी घी जो भी आपकी क्षमता में है उसका दीपक जलाने के लिए रखिएगा। माचिस जरूर रख लीजिएगा। पूजा प्रारंभ करने के बाद आपको उस स्थान से उठना नहीं है, इतना आपको करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य से रहिएगा, किसी भी औरत के साथ कोई भी रिलेशन ना रखिएगा पूजन के समय।
यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी के साथ भी सोइएगा नहीं, है ना। और सादा भोजन, उच्च विचार करिएगा तो भगवान अति प्रसन्न होकर आपको काम करेंगे। ये क्रोधराज भैरव का अनुष्ठान है, इसको आप करिए। मेरे 2 शिष्य कर रहे हैं, उसमें से आप भी एक हो सकते हैं। लेकिन इस पूजन को करने से पहले आप मुझसे गुरु की इच्छा जरूर लीजिएगा। तो मंत्र है, 10,000 बार करना है। ओम ज्वल ज्वल वज्रेण मारय अमुकम, जो भी आप आगे सिद्ध करेंगे। कुंग कुंग फट, समझे, नॉर्थ वेस्ट का होगा। इस मंत्र में लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और लाल रंग का आसन होता है। उपरोक्त जो ऊपर वाला मंत्र बोला था, ओम भ्रंग 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 क्रोध भैरवाय मम समस्त गुप्त शत्रुन उच्चाटाय भ्रंग 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 फट। इसमें सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं और दोनों में गरुड़ के आसन पर बैठे हुए क्रोधराज होते हैं। और आपको अंत में जब पूजन हो जाए तो ब्राह्मण साधु संतों को भोजन कराइए और जो है उनको यथाशक्ति दक्षिणा दे के प्रसन्न करिए। उनके चरण स्पर्श करके आप जो है आशीर्वाद लीजिए। आपको यदि भंडारा कराना है तो सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ। एक नारियल, सूखा नारियल जो होता है, उसको जो है ऊपर उसका सिरा कर लीजिए। वो खोखला होता है जो नारियल, जो क्या कहते हैं, जो आप लोग खीर वीर में डालते हैं, उस नारियल को ऊपर का सिरा काट के उसमें बिल्कुल ठसाठस करके आप जो है मिष्ठान, मिठाई, बर्फ़ी हो या कुछ भी सूखी हो, उसको भर के किसी एकांत स्थान पर रख दीजिए। आपको लाखों लोगों का भंडारा करने का जो है आपको ज़रूर फल मिल जाएगा। ये भंडारा करने का विधि है जो कि मैं सबको बताता रहता हूँ और उनकी दुनिया ही पलट जाती है। तो इस तरह से भंडारा करिए, साधु संतों को भोजन कराइए, उनके पैर छुइए, आशीर्वाद दीजिए। ये क्रोधराज भैरव का है, जिसका मंत्र एक बार मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ। ओम ज्वल ज्वल वज्रेण मारय अमुकम कुंग कुंग फट। ओम ज्वल ज्वल वज्रेण मारय अमुकम कुंग कुंग फट। ओम ज्वल ज्वल वज्रेण मारय अमुकम कुंग कुंग फट। इसमें जो है आपका मुख जो है उत्तर की तरफ हो, कपड़े आपके लाल हों, और लाल या काला, इन दोनों में से कोई भी हो वो आप यूज कर सकते हैं। आसन आपका काला हो या लाल हो। और जब ये अमुकम कोई दूसरा करेंगे तो फ़ोटो बनाकर कागज़ पर फ़ोटो बनाइए उसका, और जिस भी शक्ति को आगे आप कर, तो इस क्रोधराज में यदि आपने अमुकम में उसका नाम लिया, उसको जो है स्केच बना के कागज़ में अपने बाएं पैर के नीचे रख के मंत्र जाप करेंगे तो निसंदेह वो प्रत्यक्ष रूप से आपके पास आ जाएगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैं इसी के साथ जो है आप लोगों को क्रोधराज भैरव का जो है कवच पाठ करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त कर। ओम सहस्त्रारे महाचक्रे कपूरध्वजय गुरु पातु मां बटको देवा भैरवम सर्वकर्मसु पूर्व श्यामा अस्त्यांगो मां दिशि रक्षतु सर्वदा अग्नयानम चारुरु पातु दक्षिणे चंड भैरवा नृत्या कोल्ध्रान पातु उन्मता पातु पश्चिमे वायव्या मां कपाली च नित्यं पाया सुरेश्वरा भीषणो भैरवं पातु उत्तरश्याम तु सर्वदा संहार भैरवं पया दिशि शान्यं च महेश्वरा ऊर्ध्वं पातु विधाता च पाताले नंदकुवो विभु सधो जात स्तु मां पया सर्वतो देवो शिविता रामदेवो बरारंते च बने घोर स्थिता वतु जले तत्पुरुषा पातु स्थले ईशानम एव च डाकनी पुत्र का पातु पुत्रान में सर्वता प्रभु हाकनी पुत्र का पातु दरास्तु लाकनी सुता पातु शंकी निंकाम पुत्रा शयन व काल भैरवम मालिनी पुत्र का पातु पशून स्वान
गंजास्तता महाकालो वतु क्षेत्रक्षयं मे सर्वतो गिरा बाधम बाध प्रियम पातु भैरवो नित्य सम्मता। इस कवच को पाठ करके जो पढ़ता है या सुनता है वो सदा आनंदमय होकर परम पद को प्राप्त करता है। जल में अग्नि में शत्रुओं से घिरा हुआ विपत्ति के समय स्मरण करता है वो सर्वथा विजयी होता है। जो इसका प्रतिदिन पाठ करता है वह यश मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य धन धान से पूर्ण होकर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ये हुआ तंत्रों भैरव कवच। आशा करता हूँ कि आप लोग भैरवश्च तु योगवेन सावरम सिद्धिदायकम बटुकस्य तु संयोगाद विद्या सिद्ध्यंती नान्यथा। इस तरह से बटुक भैरव का भी होता है। आगे चल के मैं बटुक भैरव को भी दूंगा। तो वो जो है वो बाल रूप में होते हैं भैरव जी, और शिव जी के ही बाल रूप है। तो उनका भी साधना में कभी हो सके तो बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा ने आपको आशीर्वाद देगा। नमस्ते।